सभी दर्शकों को हृदयपूर्वक नमस्कार। सही ज्ञान दिशा में आपका स्वागत है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो क्षण भर में सब कुछ जलाकर नष्ट कर देती है। रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत इस आग की चपेट में आते ही राख हो जाते हैं। कबीर साहेब क्रोध के विषय में कहते हैं, क्रोध अग्नि घर घर बढ़ी, जलय सकल संसार। दीन लीन निज भक्ति जो, तिनके निकट उबार। अर्थात घर घर में क्रोध की अग्नि बढ़ी हुई है, सारा संसार इसमें जल रहा है। जो विनम्र और अपनी भक्ति में लीन है, उनकी संगत में ही उद्धार है। दूसरा दोहा है, कोटि करम लागे रहे, एक क्रोध की लार। किया कराया सब गया, जब आया हंकार। अर्थात एक क्रोध के संबंध में करोड़ों पाप कर्म लगे रहते हैं। जैसे मन में अहंकार आया, जानो किया कराया सारा धर्म कर्म नष्ट हो गया। वास्तव में अहंकार से ही क्रोध का जन्म होता है। तीसरा दोहा है, जगत माही धोखा घना, अहम क्रोध अरुकाल। पौर ही पहुंचा मारिए, ऐसा जम का जाल। अर्थात अहंकार, क्रोध तथा काल रूपी कल्पना से संसार में बहुत धोखा भरा हुआ है। इसलिए ऐसे यमजाल को द्वार पहुंचते ही मार डालो। अर्थात इन्हें अपने मन में उपजने ही न दो। चौथा दोहा है, दसों दिशा से क्रोध की, उठी अपरबल आग। शीतल संगत साधु की, तहां उबरिए भाग। अर्थात दसों दिशाओं से क्रोध की भयंकर आग उठी है। संतों की संगत शीतल होती है, भागकर वहीं जाओ, वहीं उद्धार हो पाएगा। पांचवा दोहा है, यह जग कोठी काठ के, चहुदिसी लागी आग। भीतर रहे सो जल मुवे, साधु उबरे भाग। अर्थात यह संसार लकड़ी का मकान है, चारों ओर से इसमें क्रोध की आग लगी हुई है। जो इसके भीतर रहेगा वह जल मरेगा, साधुजन भागकर बच जाएंगे। दोहे का भाव है, जो क्रोध को अपने ऊपर हावी होने देगा वह जलकर राख हो जाएगा। छठवां दोहा है, गार अंगार क्रोध जल, निंदा धुआं होए। इन तीनों को परिहरय, साधु कहावै सोए। अर्थात गाली गलौज अंगार है, क्रोध आंच है, पर निंदा धुआं है। इन तीनों को जो सर्वथा त्याग दे, वही साधु कहलाने योग्य है। सातवां और अंतिम दोहा है, कामी क्रोधी लालची, इनसे न भक्ति होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। अर्थात जो काम विकार से पीड़ित है, क्रोध के वशीभूत है, जिसके लालच का अंत नहीं, ऐसे लोगों से भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो कोई सूरमा करता है, अपनी जाति, वर्ण, कुल सब कुछ भुलाकर। क्रोध से बचें। क्रोध भस्मासुर है, जो स्वयं को ही जला देता है।